वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हम करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसकी क्या नीड है, इसके प्रियम्बल में क्या दिया हुआ है, कब इनेक्ट हुआ, और इसका पूरा ओवरव्यू ऑलरेडी हमारे यहाँ पे एक वीडियो पे अपलोडेड है हमारी एकेडमी पे, आप जाके उसे देख सकते हैं। अब हम इसका चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जैसे कि हर एक बेयर एक्ट में होता है, यहाँ पर भी शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमिटमेंट की बात की गई है। ये पूरी इंडिया में एक्सटेंड हुआ है और ये उस दिन से इन्फोर्सेबल है जिस दिन उस पर्टिकुलर स्टेट की यूनिट टेरिटरी में नोटिफाई करके वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको एनफोर्स कर दिया है। अब आ जाते हैं इसके सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं सेक्शन नंबर 2 से, डेफिनेशन क्लोज के। इस डेफिनेशन क्लोज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो PYQs है, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जिनसे ये मैंने ड्राइव आउट किया है कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनसे ही ये क्वेश्चंस आपके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे एनिमल्स, सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर सब क्लोज 1 जो है वो एनिमल्स की बात करता है। एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड देयर यंग, एंड ऑल्सो इंक्लूड अ केस ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड देयर एग्स। तो यहाँ जो क्वेश्चन आया था वो ये आता है, क्या बर्ड्स भी एनिमल में की कैटेगरी में है, क्या रेप्टाइल्स भी एनिमल्स की कैटेगरी में है। तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव मतलब इन्होंने कुछ कैटेगरीज दी हैं जिनको इन्होंने इंक्लूड किया है। तो इसमें चांसेस है कि और भी जो नाम है वो एनिमल्स में आ सकते हैं। उसके में इन्होंने एडिशनली बोला है कि एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स, जितने रेप्टाइल्स होते हैं और उनके बच्चे, और बर्ड्स और रेप्टाइल्स और उनके एग्स जो होते हैं वो भी एनिमल की कैटेगरी में आएंगे। तो ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन जो है वो हो गई। सब क्लोज 2 बात करता है एनिमल आर्टिकल्स की। एनिमल आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये बहुत आगे जाके भी वर्ड्स आएगा। एनिमल आर्टिकल्स का प्रोटेक्शन होना, एनिमल आर्टिकल्स की ट्रेडिंग के बारे में। तो एनिमल आर्टिकल्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है कोई भी आर्टिकल मेड फ्रॉम एनी कैपिटिव एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्मिन, एंड इंक्लूड एन article or object in which the whole or any part of such animal has been used, ivory imported into India, an article made there from। तो एनिमल आर्टिकल क्या होता है कि कोई भी ऐसे आर्टिकल जो एक वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल से या कैपिटिव एनिमल से, जो कि प्रोहिबिटेड एनिमल्स होते हैं, उनसे बना हो। वर्मिन्स क्या होते हैं, वर्मिन्स होते हैं जैसे रैट, बेट, मतलब जो जिनका प्रेजेंस ही मतलब बहुत डेंजरस हो जाता है, उनको एक पर्टिकुलर जगह से हटाना पड़ता है। जैसे रैट, सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल रैट है। तो रैट्स अगर घर में हो जाते हैं, उन्हें बाहर निकाल देते हैं, उनको मारने का भी जो है अलाउ है, क्योंकि ये डिजीज कोज करते हैं। तो उन्हें वर्मिन्स कहते हैं, उन पर्टिकुलर एनिमल्स को वर्मिन्स कहते हैं। तो यहाँ वर्मिन्स जो हो गए वो एक एक्सेप्शन के रूप में है। तो एनिमल आर्टिकल एक बहुत छोटे से टर्म्स में ये होता है कि कोई भी ऐसा आर्टिकल जो एनिमल्स से बना हो, जैसे कि टीथ जो होते हैं एलिफेंट्स के, या वन हॉर्न राइनोस जो होते हैं ना, उनके हॉर्न से बना हो, या कि उनके स्किन से कोई आर्टिकल बना हो, या फिर उनके बोन से कोई आर्टिकल बना हो, तो उसको एनिमल आर्टिकल्स कहते हैं। अब यहीं पे सबसेक्शन 5 जो है वो ये बताता है कैपिटिव एनिमल्स होते क्या हैं। कैपिटिव एनिमल्स को वो कोई भी एनिमल्स होते हैं जो स्पेसिफाइड किए जाए शेड्यूल 1-2 में, विच इज कैप्चर्ड और कैप्ट और ब्रीड इन कैपिटिविटी। अब इन्होंने कैपिटिव एनिमल्स को एक और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए शेड्यूल एनेक्सिस कर दी, शेड्यूल 1 और 2, और उसमें जो एनिमल्स प्रेजेंट है उनको कैपिटिव एनिमल्स कह दिया। ठीक है। इसके अलावा सेक्शन नंबर 9 कलेक्टर की बात करता है। सबसेक्शन 9 कलेक्टर का सेम मतलब होता है जो हर एक एक्ट में होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मीन्स द चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसका जो चीफ ऑफिसर होता है उसको कलेक्टर कहते हैं। ठीक है। जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर, सॉरी, डेप्यूटी कलेक्टर से नीचे जो है वो नहीं होना चाहिए, उसे कलेक्टर कहते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो हैबिटेंट हंटिंग के बारे में पूछा गया है। तो सबसेक्शन 15 हैबिटेंट की बात करता है, सबसेक्शन 16 हंटिंग की बात करता है। तो हैबिटेंट का मतलब होता है लैंड, वाटर, वेजिटेशन विच इज़ द नेचुरल होम ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल और स्पेसिफाइड प्लांट। सपोज करो एक पर्टिकुलर जैसे फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में ही तो
टाइगर्स रहते हैं, ठीक है, या आप गिरी के लायन, जैसे बोलते गिरी के लायन, गिरी के शेर, तो गिरी गिरी एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट है जहाँ के वो होंगे, तो वो उनका हैबिटेंट हो जाएगा, जहाँ पे वो रहते हैं, उनका घर जो है, नेचुरल होम जो होंगे, उसी को हैबिटेंट कहते हैं। हंटिंग क्या होता है? हंटिंग का ग्रामेटिकल वेरिएशन जो है वो ये है, और कॉग्निटिव एक्सप्रेशन इंक्लूड करता है। इन्होंने एक इंक्लूसिव डेफिनेशन हंटिंग की है, जैसे killing or poisoning of any wild animal or captive animal and every attempt to do so। ठीक है, किलिंग मार देना या पॉइजन उनको जहर दे देना किसी भी वाइल्ड एनिमल को या कैपिटिव एनिमल को, कि कोई भी अटेम्प्ट करना, कैप्चर करने का, कॉर्सिंग करने का, स्नेरिंग करने का, ट्रैपिंग, ड्राइविंग, बैटिंग एनी वाइल्ड और कैपिटिव एनिमल एंड एवरी अटेम्प्ट टू डू सो, और हर एक अटेम्प्ट जो उनको ये सब करने के लिए कहे वो हंटिंग हो जाएगा। Injuring or destroying or taking any part of the body of any such animal, or in case of wild birds or reptile, damaging the eggs of such birds or reptile, or distributing the eggs or nest of such birds or reptile। इवन उनके एग्स ले लेना या उनको डैमेज कर देना या उनके नेस्ट को डैमेज कर देना, वो भी हंटिंग में आएगी। तो हंटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक एनिमल को मार रहे हो, बल्कि हंटिंग का मतलब ये भी है कि आप किसी के एग्स को डैमेज कर रहे हो, किसी का नेस्ट को डैमेज करते हो, तो वो भी हंटिंग में आ जाएगी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब आया है सबसेक्शन 18A, न्यूली ऐड हुआ है, जिसमें बात की गई है, 2003 में ऐड हुआ था, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? लाइव स्टॉक का मतलब होता है फार्म एनिमल्स, जिनको फार्म में यूज होता है, जैसे बफेलोज, बुल्स, बुलक्स, कैमल्स, काउज, donkeys, goats, sheep, horses, mules, yaks, pigs, ducks, geese, poultries and their young, but does not include any animal specified in schedule 1, 2 and 4। तो लाइव स्टॉक क्या होता है? जो लाइव, जो हमारे दिनचर्या के जो फार्म्स होते हैं उनमें वो एनिमल्स का यूज़ हो जाना, जैसे सबसे ज़्यादा बफेलोज, काउस का होता है मिल्क के लिए, गोट, शिप का यूज़ होता है उसके बालों के लिए, हॉर्सेस का यूज़ होना, पिग्स का मीट के लिए, डक का एग्स के लिए, ये जो भी उनके बच्चे जो होंगे उनको लाइव स्टॉक कहेंगे, उनको फार्म एनिमल्स कहेंगे। ये सबसेक्शन 18 सब क्लोज ए में कहा गया है। फिर सीधा आ जाते हैं इसमें मीट को लेके, सबसेक्शन 20 में मीट की डेफिनेशन हुई। अब तक हम मीट को क्या समझते हैं कि जो मीट जो होता है वो उनके मसल्स होते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दी है। ये क्वेश्चन आया था कि क्या बोन्स भी मीट में आती हैं, तो इसका आंसर सबसेक्शन 20 कहता है ब्लड, बोन्स, न्यू, एग्स, शेल, carapace, fat, flesh, with or without skin, whether raw, cooked of any wild animal or captive animal other than vermin। वर्मिन एक एक्सेप्शंस है, वर्मिन को छोड़ के किसी भी ब्लड, बोन्स, इवन बोन्स, एग्स जो होंगे वो भी मीट के अंदर इस एक्ट के लिए आ जाते हैं। वैसे नहीं, लेकिन इस एक्ट के अंदर इन कैटेगरी को भी मीट में रखा गया है, क्योंकि एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दी है। वैसे तो वो नहीं होते, लेकिन उसको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, कंजर्वेशन जो आते हैं, कम्युनिटी रिजर्व नोटिफिकेशन करने के बाद उसको प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं। फिर आ जाता है जू। जू यहाँ पे जू रिकॉग्नाइज किए गए 38H में। फिर सब सेंचुरीज, सेंचुरीज पार्ट चैप्टर 4 में है, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं पड़ती। अब आ जाते हैं सबसेक्शन 30 में, टेक्सीडर्मी। टेक्सीडर्मी क्या होता है? टेक्सीडर्मी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है कि जैसे एनिमल्स की स्किन हो गई या एनिमल्स हो गए, उनको प्रिजर्व करना, ताकि उसको एज अ ट्रॉफीज प्रेजेंट करते हैं। ट्रॉफीज का मतलब होता है उनको एक शो पीस की तरह रखना। तो टेक्सीडर्मी वो एक प्रोसीजर होता है विद ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निटिव एक्सप्रेशन, मीन्स क्योरिंग, प्रिपरेशन एंड प्रिजर्विंग और माउंटिंग ऑफ ट्रॉफीज। मतलब जैसे किसी ने टाइगर की हंटिंग की, अब टाइगर की जो स्किन होती है उसका रग बना लेना, कारपेट बना देना, या उसकी पेंटिंग बना के रखना, या उसका जो हेड है उसको एज एन वॉल हैंगिंग रखना। तो ये जो प्रोसीजर होता है उसको रग बनाने का, उसको पेंटिंग बनाने का, उसको ट्रॉफीज के रूप में रखने का, उसको टेक्सीडर्मी कहते हैं। और ट्रॉफीज सबसेक्शन 31 में ट्रॉफी की मतलब
बात की गई है। तो प्रोसीजर टैक्सीडर्मी सेक्शन 30 में और 31 में ट्रॉफीज की बात की गई। ट्रॉफीज मतलब शोपीस, means whole or any part of any captive animals, wild animals other than vermins, which has been kept or preserved by any means, whether artificial, natural or include, जैसे rugs बनाने के लिए skins का यूज होना, specimens of such animals mounted in whole or in part there through a process of taxidermy, ठीक है। antler, bones, carapaces, shell, horns, rhinoceros horns, hair, feathers, nails, tooth, tusk, mask, एग्स, नेस्ट, हनीकॉम, इस ये जो तरीके होते हैं इनको शोपीस के तरीके रखना उसको ट्रॉफीज कहते हैं। अब एक और सबसेक्शन 32 में अनक्योर ट्रॉफीज की बात की गई है, जिसमें कि पूरा प्रोसीजर जो है टेक्सिडर्मी का वो ना हुआ हो, विच हैज़ नॉट अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ टेक्सिडर्मी, लेकिन वो तब भी प्रेजेंट होना, तो उसको क्या कहते हैं, अनक्योर ट्रॉफीज, ठीक है, उसको अनक्योर ट्रॉफीज कहते हैं। अब आ जाते हैं सबसेक्शन 39 में, इसके लास्ट सेक्शन है, लास्ट सबसेक्शन है और इम्पोर्टेंट सेक्शन, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जू। जू एक्चुअली होता क्या है? जू का मतलब होता है एस्टेब्लिशमेंट, वेदर सेंचुरी, वेदर स्टेशनरी और मोबाइल, where captive animals are kept for exhibiting to the public or ex situ conservation, and includes a circus of exhibited facilities such as rescue centers and conservation breeding centers, but does not include an establishment of a licensed dealer in captive animals। तो जू क्या होता है, एक ऐसे स्टेशनरी मोबाइल फोन, मतलब मोबाइल मतलब छोटे तरीके से भी रख सकते हैं, कहीं स्टेशनरी के रूप में भी रख सकते हैं, जहाँ पे एनिमल्स को एग्जीबिशन के रूप में लाया जाता है पब्लिक के सामने, ताकि द पब्लिक विल गेट द नॉलेज अबाउट दोज एनिमल्स और उसके साथ उसको रहने की एक हैबिट हो जाए, ठीक है, या रिसर्च के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर लाइसेंस जो होते हैं, प्राइवेट डीलर्स जो होते हैं, वो जू को नहीं बना सकते, तो प्राइवेटली लाइसेंस डीलर्स को अलग रखा गया है, उसको यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है जू के रूप में। तो जू इसकी लास्ट डेफिनेशन थी, जो कि अब इसमें मैंने बहुत डिटेल्ड में जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है उनके से निकाले हैं, कि कुछ ही सबसेक्शन हैं जो इम्पोर्टेंट है, सारे नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आने की चांसेस है। नेक्स्ट वीडियोस में हम अथॉरिटीज़ अंडर वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे, जिसमें कि हम इसका बहुत मेजर पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।